प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सूरदास के पद वियोग वर्णन के जो पद पढ़े, हमने गोपियों का जो वियोग वर्णन है, गोपियां जब कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तो किस प्रकार उनकी जो मनोवेदनाएं होती है उसका वर्णन किया गया। और गोपियां कहती है, कृष्ण को उल्लाना देते हुए कहती है कि वे जो मथुरा है वही काजर की कोठरी है, जो आवे थे कार्य, अर्थात मथुरा से जो भी आते हैं वो कार्य होते हैं ना, अर्थात चाहे भोरे हो चाहे उद्धव जी हो, सब कार्य का अर्थात उनका मन काला है, मन पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है। और गोपियां ये भी कहती है कृष्ण भगवान का उल्लाना देती है, उल्लाना जैसे मारवाड़ी में कहते हैं, तो उल्लाना देती है कि उन्होंने इतने संदेश भेजे, कितने राहगीरों को भेजा, पर कोई भी जवाब लेकर नहीं आया। और फिर वो कहती है गुस्से में आके, क्रोध में आके, व्यथित होकर कि क्या वहां जो सही थी वो सूख गई, क्या वहां जो कलम थी वो जल गई, कुएं थे वो, क्या वो कुएं संदेशों से भर गए, मधुबन कूप भरे, मधुबन संदेशन कूप भरे, क्या वो कुएं संदेशों से भर गए। ऐसे ऐसे गोपियां श्री कृष्ण को उल्लाना देती है। और जो भी राहगीर उधर जाता उनको ये सूचना देती कि कृष्ण को कहिए कि गोपियां तुम्हें याद कर रही है, पर कृष्ण भगवान ने उनको एक भी संदेश नहीं भेजा। तो ये है वियोग वर्णन, अर्थात वियोग में व्यथित होकर, वियोग में दुखी होकर गोपियां कृष्ण को याद करती है या अपनी सूचनाएं उनको प्रसारित करती है, भेजती है। आज हम उनके जो कुछ पद बच गए हैं वियोग वर्णन के, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। हाँ, तो अब अगला पद है संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई बिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जदपि देव तुम जानती उनको उनकी, तो मोही कई आवे, प्रात होत मेरे लाल लडेले, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल, काहीं दे की बची जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम कर्म करके नहते, सूर पतिक सुनी मोही रेनी दिन, बढ़िया रहत उर सोच, मेरो अलग लडेलो मोहन हवे करत संकोच। अर्थात इसमें माता यशोदा कृष्ण का वर्णन करते हुए कह रही है, और पहले जो माता यशोदा है वो देवकी से संबंधित बात कह रही है। अर्थात माता यशोदा कहती है संदेशो देवकी सो कहियो, अर्थात माता यशोदा कहे हे पथिकों, हे राहगीरों, ये संदेश है देवकी सो कहना है। अर्थात कृष्ण की जो वास्तविक माता वो देवकी थी। कौन थी? तो ये कह रहा है ये संदेश जो मेरा संदेश है, जो सूचना है देवकी सो कहियो, अर्थात देवकी से कहना या देवकी को बताना है। हो तो धाई तिहारे सुत की, अर्थात मैं तो तुम्हारे पुत्र, सुत यानी पुत्र, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई माँ हूँ, अर्थात उसका पालन पोषण करने वाली हूँ, जबकि जन्म देने वाली तो तुम ही हो। अर्थात जन्म किसने दिया? कृष्ण को, देवकी। तो ये कह रहे हैं कि ये राहगीरों, अगर तुम जाओ तो देवकी से कहना कि मैं तो उनके पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, मगर जन्म तो तुमने ही दिया है। अर्थात मैं तो उसकी केवल एक रक्षक हूँ, एक धाई माँ हूँ। तो ये कह रहे हैं कि हो तो धाई तिहारे सुत की, अर्थात मैं तो यानी मैं तो धाई तुम्हारे जो सुत है, तुम्हारे पुत्र, उसकी केवल धाई माँ हूँ, जबकि जन्म तो तुमने दिया, मैं तो उसका पालन पोषण कर रही हूँ, उसकी रक्षा कर रही हूँ, मैया कर ही रही हो, अर्थात वह हमेशा मैया मैया करता रहता है, अर्थात तुम्हें पुकारता रहता है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, अर्थात इसमें और कह रहे हैं कि तुम उनकी आदत, टेव यानी आदत, अर्थात तुम कृष्ण की आदत जानती हो, कितने नटखट है कृष्ण। अर्थात वो कहती है माता यशोदा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पुत्र कितना नटखट है, कितना नटखट है, अर्थात बचपना कितना है, कितना जिद्दी है, कितना हट्टी है। अब हट्टी कैसे है? तब मोही कई आवे, अर्थात तब यानी मैं जब उससे कहता हूं तो वो बात भी नहीं मानता है। प्रातः हो तो मेरे लाल लडेले, माखन रोटी पावे, और मेरे जो इस पुत्र को प्रातः होते ही
मेरे लाडले पुत्र को, लाडले लाल को मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। अर्थात तो मेरा पुत्र इतना अच्छे वातावरण में पला है कि सुबह उठते ही वो माखन रोटी मांगता है। क्या मांगता है? माखन रोटी मांगता है। अर्थात इतना ये जो बचपना है, इतना जो हठी है कि सुबह उठते ही मक्खन रोटी चाहिए। उसको क्या चाहिए? मक्खन रोटी। प्रातः होते मेरे लाल लड़ेले मक्खन रोटी भावे। अर्थात जब प्रातः होते ही मेरे बच्चे को क्या चाहिए? मक्खन और रोटी चाहिए। अर्थात इतना वो है, इतना जिद्दी है, इतना हठी है कि सुबह उसको उठते ही क्या चाहिए? मक्खन रोटी। और मक्खन रोटी नहीं मिलती तो बर्तन ठीक रहे इधर से उधर कर देता है ना, फेंक देता है, फोड़ देता है। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को ये पता नहीं कि मम्मी क्या कहेगी, डांटेगी, उसको कोई मतलब नहीं। बस उसको तो जो सुख चाहिए, जो वस्तु चाहिए वो लेके रहेगा। तेल उबटनो अनुतात तो जल तो ही देख बची जाते हैं। और जब मैं उसको ले लाती हूँ, जब उसके सर में तेल डालती हूँ, उसके मुंह पे तेल लगाती हूँ, तो तेल उबटनो अर्थात तेल को देख कर ही अनुतातो जल, तातो का अर्थ गर्म, तातो का अर्थ होता है अपगम, तातो पानी है की। तो ये जब उसको तेल और ताता पानी देख के ये भागने लगता है, अर्थात स्नान भी नहीं करता। इतना नटखट है कि मैं उसको नहलाना चाहती हूँ, फिर नहाना नहीं चाहता क्योंकि इतना नटखट है। तो ये कह रहा है कि तेल उबटनो अनुतातो जल, अर्थात तेल और गर्म जल को देखकर वो भाग जाता है। ताही देख ही बची जाते, अर्थात उसको देखकर वो भाग जाता है गर्म जल को। और क्योंकि बच्चा, छोटा बच्चा, कृष्ण भगवान लटका है तो उसको गर्म जल से नहलाना है, सर्दी का मौसम होगा तो कृष्ण भगवान कितना अच्छा वर्णन, सॉरी सूरदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया कि जब मैया यशोदा उनको नहलाने का प्रयास करती है, नहलाने का प्रयास करती है, गर्म पानी लाती है, छोटे बच्चे को गर्म पानी से नहलाता है ना, गुनगुना पानी, तो ताता पानी लेके आती है और उसको फिर मुंह पे तेल लगाए। छोटे बच्चे को तेल में मालिश करते हैं, तेल करते हैं ना, जब उसको मालिश करने के या तेल लेके आते हैं तो वो उसको देखकर भाग जाता है, उसको देखकर भाग जाता है, नहाता भी नहीं है। जोई जोई मांगा तो सोई सोई देती, और वो कहता है कि मैं तभी नहाऊंगा तो मुझे वो चीज दोगी, वो देगी, वो दोगी, तब नहाऊंगा। तो वो कह रहा है जोई जोई मांगा तो सोई सोई देती, अर्थात वो जो भी मांगता मैं उससे वो देती, मैं उसे वो दे देती। कर्म कर्म करी के नाते। और वो कहता पहले मुझे ये वस्तु दे फिर मैं नहाऊंगा, अगर ये वस्तु दे फिर मैं तेल लगाऊंगा, है ना, सर पे तेल लगाऊंगा। तो ऐसे करके जो भी मैं वो कहता मैं उसको देती, क्योंकि वो इतना नटखट है कि जब भी उसकी कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती वो नहाता भी नहीं, जिद करने लगता। इसलिए मुझे उसको नहलाने के लिए उसको कोटाना पड़ता है, उसको राजी करना पड़ता है, वो राजी करने के लिए उसको कुछ न कुछ देना पड़ता है। जो भी वो मांगता है मैं उसको वो देती हूँ। ताई देख कर्म कर्म करी के नाते, और कर्म कर्म करता, कर्म से वो एक एक वस्तु लेता रहता है, पहले एक वस्तु लेता फिर नहाता है, फिर कहता मैं मुझे ये चाहिए तब मैं तेल ले लूंगा, फिर कहता मुझे ये चाहिए तब मैं कपड़े पहनूंगा, है ना, वरना ऐसे ही घूमूंगा। छोटे बच्चे ऐसे घूमते हैं, है ना। तो ये कह रहा है सूर पति सुनी मोही रेने दिन बढ़ियो रहे तो पूर्व सोच। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि पति यानी राजवीर ये सुनकर मोहित होते हैं, दिन रात आनंदित होते रहे। रेनी का अर्थ रात और दिन का अर्थ दिन, दिन रात आनंदित होते रहते हैं। बढ़ियो रहे तो सोच, और ये सोचकर सभी का हृदय आनंदित हो जाता है। ये सोचकर सभी का, कृष्ण का बाल रूप देखकर सभी का हृदय आनंदित हो जाता है। मेरो अलग लड़ेलो मोहन हवे करत संकोच। और अब मेरा जो लाडला मोहन है, कृष्ण है, वो बड़ा हो गया, अब वो संकोच कर रहा है, अब वैसी हरकतें नहीं कर रहा है। छोटा बच्चा बहुत ही, है ना, जैसे छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आप उसको कोई वस्तु नहीं दिलाओगे तो वो लेटेगा जमीन पे, मेले में जाएगा, जिद करेगा, करेगा ना, करेगा। और अब आप हो, आप मेले में घर वाला कुछ भी नहीं दे रहा तो जिद नहीं कर सकते, जिद करो तो कुछ घर आते ही पिटाई हुई। और छोटे बच्चे की तो वही पिटाई कर देते हैं, है ना, और वही लेटना शुरू कर देता है। तो ये कह रहा है कि सूरदास मेरो अलग लेट लो, अर्थात ये मेरा जो लाडला पुत्र है, हवे करत संकोच, अब संकोच हवे यानी अब करता है, संकोच करता है, अर्थात अब वैसी हरकत नहीं करता, अर्थात वैसे बचपना या वैसे जिद नहीं करता है। उदो मोहि ब्रज विसृत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत है।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरासत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रज वासो, छिनसो हित जदुतात है। अर्थात इसमें सूरदास जी वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि उदो के माध्यम से कह रहे हैं, माता यशोदा उद्धव के माध्यम से कह रहे हैं, उद्धव से किससे कह रहे हैं? उद्धव। सॉरी, कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, हे उद्धव, क्योंकि मथुरा चले जाते हैं, ब्रज छोड़कर कहां चले जाते हैं? मथुरा। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, हे उद्धव जी, देखो मित्र कहीं चले जाते हैं, आप जैसे यहाँ बैठो, मुझे तो पहली वाली स्कूल बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि वहाँ गुरुजी मुझे वो देते हैं, मिठाई देते हैं, वो देते हैं, या मेरे मित्र ऐसे हैं, तो भूल नहीं पाते ना। तो इसमें कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, हे उद्धव जी, मैं मथुरा को भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो मथुरा में मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। आप भी कहीं मान लो कोई विद्यालय में पढ़े और वहाँ सुख मिला, आनंद मिला, तो आपको भूल जाते हो, आप कभी याद रखते हो मेरा विद्यालय है, मैं देखो वहाँ ऐसे खेलता था, ऐसे दौड़ता था, है ना, और मेरी इसमें पिटाई भी होती थी। ये तो बोलोगे नहीं, वो तो बोलोगे ना। हाँ, तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव जी, हे उद्धव, हे मित्र, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। ब्रज वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, अर्थात मैं वृंदावन को भी नहीं भूलना पाता हूँ, गोकुल को भी भूलना नहीं पाता, वन और वन का वन उपवन, वहां के बाग बगीचों को भी भूलना नहीं चाहता हूँ, अर्थात उन्होंने मुझे बहुत आनंद दिया है। सगन कुंज की छाई, और वहां पे जो उद्यान है, बगीचा है, उसकी जो सघन गहरी छाया है, मैं उसको भी भूलना नहीं चाहता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देव की सुख पावत, और कह रहे हैं कि मुझे वहां ब्रज में माता यशोदा, जसुमती यानी यशोदा, और नंद बाबा मुझे वहां देखते, प्रातः वहां आंगन में खेलते देखकर वो आनंद प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझे देखकर खेलते हुए देखकर वो आनंदित होते हैं, इसलिए मैं उसको ब्रज को भूलना नहीं चाहता हूँ। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और माता यशोदा मुझे माखन के साथ में रोटी रखकर, अर्थात मक्खन और रोटी को सजाकर, या उस पर रोटी में मक्खन रखकर मुझको खिलाती है, तो अति हित साथ खवावत, अर्थात मुझे हित प्रेम से खिलाती है माता यशोदा। मैं इसको भी नहीं भूलना चाहता हूँ, क्योंकि माता यशोदा मेरे लिए मक्खन और उस पर रोटी और उस पर मक्खन लेकर आती है, और मुझे बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खिलाती है, क्यों खवावत आता है, खिलाती है, इसीलिए मैं उसकी जो यादें हैं, उस जो मक्खन का आनंद है, माता यशोदा के हाथ से खाना खाने का आनंद है, उसको भूल नहीं पाता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरासत, और गोपी वहां के जो ब्रज के हैं, गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके संग जो मैं खेलता था, उसको भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। सब दिन हसत सिरासत, और मुझे सभी ये दिन में हंसाते हैं, हंसते रहते हैं हम सभी, और सिरासत तथा प्रशंसा करते रहते हैं, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। सूरदास धनी धनी ब्रज वासो, जिनसो हित जदुतात है। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी वो धन्य है, वो धनी है, वो धन्य है, जिनसो हित जदुतात, अर्थात जिनके हित से ही, जदुतात का यादव वंश के पुत्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े, अर्थात वहां का सुख प्राप्त किया, उनको वो भूल नहीं पाते हैं। इतना अच्छा वर्णन किया है। अगला पद है, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता की, देखो कुछ लाइनें मिल रही भी है ना। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई, वे सुरभि के बच दोहिनी, खरिक दुहान जाई, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गई बाई, ये मथुरा कंचन की नगरी, मुक्ति मुक्ता हल जाही, जब ही सुरती आवती वासुक की, जिये उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मोहन हवे, ये कहीं कहीं सताई। इसमें महाकवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव जी, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरता है, तब मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वही पहले वाली बात है कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी यानी किनारा,
हंसुता का था यमुना, हंसुता का होता है यमुना, अर्थात मैं है उद्धव जी, मैं उस ब्रज प्रदेश को भूल नहीं पाता हूं, क्योंकि ब्रज प्रदेश में यमुना नदी बहती है और यमुना नदी के किनारे पे हम सभी ग्वाल बाल खेलते थे, गायें चराते थे। अब कुंजन की छाई, और वहां के जो यमुना के किनारे जो वन है, उद्यान है, उनकी छाओं को भी भूलना, कुंजन का अर्थ वन, उन वनों की छाओं को भी मैं भूलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो जब याद आता है तो मेरे मन में आनंद हिलोरे लेने लगता है, अर्थात मैं उमंगित हो जाता हूं, आनंदित हो जाता हूं। वे सुरभि के बच धोई घरिक रुहावन जाई, अर्थात वहां के जो ब्रज प्रदेश की जो गाय है, सुरभि गाय है, और उसके जो सुंदर सुंदर बछड़े हैं, और जो दुहनी अर्थात दूध दूहने का पात्र है, जो बर्तन है, वो लेकर हम जाते हैं। हम सभी जो ग्वाल है, वो गाय, जो सुरभि का गाय है, गाय का जो दूध निकालने के लिए और उनके सुंदर सुंदर बछड़ों से खेलने के लिए हम अपना जो पात्र है दूध निकालने का, वो लेकर जाते हैं। खरीक दुहान जाई, खरी का अर्थ बाड़ा, खरी का अर्थ होता है बाड़ा, और गायों को दूहने के लिए हम पात्र लेकर बाड़े में जाते हैं, दुहावन के लिए। किसके लिए? दुहान के लिए, अर्थात दूध निकालने के लिए। ग्वाल बाल मिली करत कुल्हाल नाचत गई गई बाई, और हम सभी ग्वाल बाल हैं, वो मिलियन मिलकर करते हैं, कुल्हाल का शोर करते हैं। हम सभी बाल ग्वाल मिलकर वहां बाड़े में क्या करते हैं? शोर करते हैं। नाचत गई गई बाई, और एक दूसरे की गई नाचत या नाचते हैं, गई यानी पकड़ पकड़ कर, बाही यानी बाहें, अर्थात हम दूसरे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बाहें पकड़कर नाचते हैं और शोर मचाते हैं, कुल्हाल करते हैं, कोलाहल मचाते हैं, अर्थात वो आनंद है हम जिसको भूल नहीं पाते। बचपन का जो मतलब जो वृंदावन का ब्रज का आनंद है, वो भूल नहीं पाते हैं। ये मथुरा कंचन की नगरी, मुक्ति हल जाही, अर्थात ये मथुरा है जो कंचन की नगरी है, स्वर्ण नगरी है। कंचन का अर्थ सोना, स्वर्ण नगरी है। मुक्ति हल जाही, अर्थात जिस प्रकार मुक्ति हो जाती है उससे, अर्थात उसी प्रकार हमें भी जब मथुरा चले जाते हैं, ब्रज प्रदेश में चले जाते हैं, तो आनंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। जब ही सुरती आवत वासुक की जिये उमगत तन नाही, और जैसे ही सुरती यानी याद, आवती यानी आती है, वह यानी उस, सुख यानी सुख, अर्थात बचपन के सुख की, मथुरा और ब्रज के सुख की जो याद आती है, तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं। जिये उमगत तन नाही, और जिस प्रकार याद आती है तो हमारा तन है वो उमंग से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, अर्थात आनंदित हो जाता है। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद दिवाई, और वहां हम अनगिनत लीलाएं करते थे, कभी मक्खन चुराते थे, कभी किसी की मटकियां फोड़ते थे, हम अनगिनत वहां लीलाएं करते थे। बहु यानी बहुत सी, अनगन का अनगिनत, भांति यानी प्रकार की, अनेक प्रकार की हम अनगिनत लीला करते थे, हाँ कला करते थे। छोटे बच्चे थे, कई मटकियां फोड़ते थे, मक्खन खाते थे, चोरियां करते थे, गोपियों को कपड़े चुराते थे। जसुदा नंद निभाई, और जसुदा और नंद अर्थात माता यशोदा और नंद फिर भी हमें प्यार करते थे, हमें निभाते थे, अर्थात हमारी जो लाना है, हमारा ओढ़वा है, वो सहन करते हैं, कुछ भी हमें कुछ भी नहीं कहते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, ये कहीं कहीं पछताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु अब वहां चले, मथुरा में चले गए, और वहां अब मौन रहकर, चुप रहकर पछता रहे हैं, अर्थात बीते हुए सुख को याद कर रहे हैं। कितना अच्छा है, कितना अच्छा वर्णन किया है सूरदास अंधे होते हुए, कितना अच्छा वर्णन किया है।